जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। सो आवर टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंगल्स इन डिग्री, एंगल्स इन रेडियन, ये सारी बातें पढ़ी थी। वहाँ पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स पढ़ा था। नाउ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमें पढ़ना है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं सबसे पहले हम यही जान लेते हैं। A series of real valued functions defined as the ratio of the sides of the triangle is called trigonometric functions. आपने पहले भी पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यानी रेशियोज, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाइक दिस: sin थीटा इज इक्वल टू p by h, cos थीटा b by h, tan थीटा p by b. It means perpendicular upon hypotenuse, base upon hypotenuse, and perpendicular upon base. Sorry, is base p by b. ठीक है। अब ये जो हमने फंक्शंस पढ़ रखे हैं, इन्हीं फंक्शंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कह रहे हैं, जहाँ पर ये सभी रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं और ये डिफाइन करते हैं किस पर, साइड्स ऑफ ट्रायंगल पर। तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हम जानते हैं वो ट्रायंगल कैसा होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन की थी जो कि क्या था। वैसे तो हम जानते हैं 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो हमारा साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है ना। और अगर हम किसी भी एक एंगल को यहाँ पर थीटा लेट कर लेते हैं तो द साइड अपोजिट टू द एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, एंड साइड अलोंग विद दिस अदर देन हाइपोटेन्यूज विद दिस थीटा, उसको हम कहते हैं बेस। तो यहाँ पर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये हाइपोटेन्यूज। तो मार्क कर लेते हैं इसको AOB। So in right angle triangle AOB, AO is the perpendicular, BO is the base and AB is the hypotenuse। तो इन ट्रायंगल्स की साइड के बेस पर हमारे साइन, कॉस, टैन और इसके इन्वर्स जो भी हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी रियल वैल्यूड फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, राइट। इन सभी चीज़ों को हमने पढ़ा और इसी को अप्लाई करके हम आज ये देखेंगे कि ये इन प्रैक्टिकल जनरल वैल्यूज कैसे आती हैं। जैसे कि इसके पहले जब हम ये पढ़ रहे थे इन द क्लास 10th, सो हमने कुछ एंगल्स की वैल्यूज भी डिटरमाइन की थी। लाइक साइन थीटा की लिए बात करें, है ना, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन पर हमने वैल्यूज कही थी। 0 पर 0 आता है, 30 पर 1/2, 45 इज 1/√2, at 60 degree it's √3/2 and 91। इस तरह की वैल्यूज हमने डिफाइन की थी। तो ये वैल्यूज कहाँ से आई? तो ये वैल्यूज प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स पे आई हुई हैं और वो कैसे होगा, आइए हम इनको जानते हैं। हमने एक प्लेन लिया, 2 डायमेंशनल प्लेन, XY प्लेन जिसको हमने कहा है, और इस XY प्लेन पर जो भी ओरिजिन है हमारा, उसे हम सेंटर लेकर एक सर्कल बनाते हैं ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, जिनको हम कहते हैं यूनिट सर्कल। तो हम एक सर्कल यहाँ पर सेंटर से ड्रॉ करते हैं और सपोज करते हैं ये जो भी अभी हमारा रेडियस है वो यूनिट रेडियस है, और अगर हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं तो सर्कल बहुत छोटा सा बनेगा और बात फिर क्लियर नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो हमने यहाँ पर एक सर्कल लिया और वो यूनिटी 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 मिलीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है। सो सपोज करते हैं कि द रेडियस इज 1 यूनिट, करेक्ट, यानी 1 यूनिट क्या है। और इस पर हमने एक पॉइंट यहाँ पर P सपोज किया। आप बताइए अकॉर्डिंग टू कार्टेशियन प्लेन यहाँ पर जो वैल्यूज यानी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो XY होंगे। एक जनरल पॉइंट हमने यहाँ पर लेट कर लिया। जब हमने ये पॉइंट लेट किया यहाँ पर P, सोचिए क्या हुआ था। हमारे पास एक इस तरह से लाइन थी ऑन द एक्स एक्सिस हुज इनिशियल पॉइंट इज एट ओरिजिन, और इस पॉइंट को हमने, इस लाइन को हमने रोटेट किया लाइक दिस।
ठीक है, और इस पॉइंट तक पहुंचे हम, तो यहाँ पर कुछ तो एंगल बन के आया होगा, उस एंगल को देखते हैं, और उस एंगल को हमने क्या लेट कर लिया, दैट एंगल इज थीटा। हमने क्या लेट किया इसको, थीटा, दिस इज थीटा। अब इस रोटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम ये यहाँ पर देखना चाहें कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, तो वो लाइंस कैसी बनेंगी, आपको मैं यहाँ शो करता हूँ। वो लाइंस कुछ ऐसी होंगी। करेक्ट। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट ए, पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ, यहाँ पॉइंट मैं ले लेता हूँ ए और इसको ले लेता हूँ बी, यहाँ पर ओरिजिन को ओ, ठीक है। सो डिस्टेंस ऑफ ओ ए इज, हम जान रहे हैं कि जब ये पॉइंट हमारा एक्स वाई है तो यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, एक्स होगी, एंड ओ बी हमारा होगा वाई। सिमिलरली पी ए भी वाई ही है और पी बी भी हमारा एक्स है, ठीक है। नाउ जो अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, वो यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच परपेंडिकुलर, यहाँ है थीटा तो इसका मतलब ट्रायंगल है हमारा ओ ए पी, तो यहाँ पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर, इट मीन्स पी ए अपॉन ओ पी, पी ए अपॉन ओ पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आप देख रहे हैं 1 यूनिट का है ये, क्योंकि रेडियस है। सो द रिजल्ट इज साइन थीटा इज इक्वल टू पी ए इज वाई अपॉन 1, दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर यहाँ पर रेडियस हमारा 1 नहीं होता, समथिंग आर होता, तो वाई की रिलेशन क्या आता, आर साइन थीटा। तो ये भी आपको जान के रखना है। फिलहाल हमने यहाँ पर एक यूनिट सर्कल लिया हुआ है, इसका मतलब उसका रेडियस यूनिट है, ठीक है, 1 है। तो ये क्या रिप्रेजेंट हुआ, ये रिप्रेजेंट हुआ कि y की जो वैल्यू है इन द कार्टेशियन प्लेन ऑन दिस यूनिट सर्कल है ना, y की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ साइन थीटा। अगर मैं इसके प्लेस पर साइन थीटा लिख दूं तो कोई गलत नहीं है। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, देन बेस इज ओ ए हियर एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ पी। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू कॉस थीटा, इन जनरल x इक्वल टू आर कॉस थीटा, करेक्ट। सो आर कॉस थीटा, या अगर यूनिट सर्किल है तो x इक्वल टू कॉस थीटा, इट मीन्स इस x, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस थीटा की वैल्यू को, यानी कि ये कोऑर्डिनेट अगर मैं इस थीटा के अलोंग लिखूं तो वो कैसे लिखा जाएगा, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, इट मीन्स ये एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनकी वैल्यू एट डिफरेंट एंगल्स। कल को ये पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं तो हमारा कुछ एंगल चेंज हो जाएगा, लाइक अल्फ़ा, तो कॉस अल्फ़ा यहाँ की वैल्यू को कहेंगे और कॉस साइन अल्फ़ा की वैल्यू वाई का कोऑर्डिनेट देगा यहाँ का, है कि नहीं। तो ये जो भी एंगल्स आए हैं, जो एंगल्स पर वैल्यूज़ आई हैं, वो प्रैक्टिकली इन्हीं के बेस पे निकाला गया है, सारे मेजरमेंट्स लेकर। अगर आप कुछ जनरल्स देखना चाहते हैं तो जनरल में क्या है, अगर हमारे पास साइन 0 की वैल्यू हम देखते हैं, साइन 0 डिग्री, इट मीन्स वो इनिशियल लाइन यहीं पर है, कहीं नहीं गया, तो एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में कितने का एंगल है, 0 डिग्री का, और 0 डिग्री इट मीन्स यहाँ का पॉइंट, राइट, सर्कल पर ये पॉइंट, दिस वन। अब इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की वैल्यू क्या है, एक्स एक्सिस पर जो वैल्यू है वो एक्स की वैल्यू हो गई यानी कि 1, और यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, तो हमको पता है एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू होती है 0, तो यहाँ का पॉइंट हो गया 1,0 एंड एक्स रिप्रेजेंट्स कॉस थीटा, सो कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 एंड साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। ये जनरल वैल्यूज़ जो आपको समझ में आ जाएगा ईजिली। और इसी तरह प्रैक्टिकली हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो भी
साइन कॉस टेन की हमने पढ़ी है क्लास 10th में, वो सारी वैल्यूज़ यहीं से निकल कर आई हुई हैं। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। पढ़ते हैं अपने अगले टर्म पर। हमने लास्ट ईयर कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, लाइक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिमिलरली सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आइए इनको हम प्रूव करते हैं बाय ज्योमेट्रिकल मेथड जो हम भी हमारा है। देखिए, सेम फिगर यूनिट सर्कल हमने बनाया, ठीक है। एक पॉइंट लिया यहाँ पर समथिंग पी, जिसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, और इनका ट्रायंगल हमने इस तरह से यहाँ पर प्रिपेयर किया बी। नाउ थीटा इज हियर। अब इस ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारा, सो ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए पी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, क्या मिलेगा, OP यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू OA बेस स्क्वायर प्लस AP परपेंडिकुलर स्क्वायर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ OA इज x, y PA का क्या है y, और OP की लेंथ कितनी है, हमने यूनिट सर्कल लिया हुआ है, इट मीन्स 1। नाउ OA square means x square. Similarly, y square AP के लिए। नाउ अभी हमको पता है x रिप्रेजेंट करता है cos थीटा की वैल्यू, अभी इसके पहले हमने यही पढ़ा था, और y रिप्रेजेंट करता है किसका, sin थीटा की वैल्यू। सो हम यहाँ पर इसको पुट कर देंगे, तो 1 इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस y यानी साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर आपने 1 यूनिटी सर्कल लिया था तो यूनिट ही आएगा, तो ऐसा नहीं है। आप दूसरा देखिए, इसी पे हम इसको डिस्कस करते हैं। सपोज करिए हमारा जो रेडियस है वो यूनिट नहीं है, समथिंग आर है, रेडियस समथिंग आर, करेक्ट। सो जो ये रिजल्ट आएगा वो कैसा आएगा, OP मीन्स रेडियस, आर स्क्वायर OA क्या होगा, तो इन जनरल जो मैंने कहा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, ठीक है। अब x किसकी वैल्यू थी, जो इसके पहले मैंने आपको समझाया था, जनरल में x किसकी वैल्यू होगी, आर कॉस थीटा की, करेक्ट। तो हम इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, आर कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस वाई क्या होगा, आर साइन थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर इनमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कैंसिल हुआ, तो रिजल्ट इज सेम, करेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि इसको अगर आपको डिराइव करना है तो आप यूनिट सर्कल ही लीजिए, किसी से भी हो सकता है। हम यूनिट सर्कल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने यूनिट सर्कल ले लिया, उससे भी रिजल्ट सेम और इससे भी रिजल्ट सेम आ रहा है। नाउ जो हमारा सेकंड यहाँ पर रिलेशन है, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो LHS लेकर हम यहाँ पर इसको प्रूव करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1, ये हमें प्रूव करना है। चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आप जानते हैं tan की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस रेशियो में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बेस सेम है तो हम इनको कंबाइन कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग रिलेशन फर्स्ट, अगर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ आता है तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, वो यहाँ पर हम पुट करते हैं, क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और ये जब कैंसिल आउट हुआ तो रिजल्ट 1, और वो RHS के बराबर है। आप यहाँ पे देख रहे हैं वो RHS के बराबर है, कोई प्रॉब्लम। सिमिलरली हम कॉसेक के लिए भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा
माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, कंबाइन करेंगे क्योंकि बेस सेम है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगेन यूजिंग द सेम रिलेशन we will get here in numerator sin square theta upon sin square theta in denominator and the result is 1, जो कि मुझे चाहिए था। इस मेथड से हम अपने सारे जो आइडेंटिटीज़ हैं इनको भी प्रूव कर सकते हैं इजली, और आइडेंटिटीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे हमने ये भी पढ़ा था what sin minus theta is equal to minus sin theta as well as cos minus theta is equal to cos theta। अब ये कैसे होता है, तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। एन एग्जांपल क्या है, फिर से वही पहले वाले लेक्चर में हमने पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल्स के बारे में बात की थी। तो पॉजिटिव एंगल हमारा ये रहा, इनिशियल से एंटी क्लॉक चलेगा तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज चलता है तो नेगेटिव। सेम एंगल लिया हमने माइनस एंगल यानी नेगेटिव एंगल। यहाँ पर जो P है उसके लिए जो कोऑर्डिनेट होगा XY होगा, और जो यहाँ पर P डैश है उसके लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, माइनस वाई, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ y माइनस में है, ठीक है। अब आपको पता है अगर इस ट्रायंगल की बात करूं OAP, इन ट्रायंगल OAP साइन थीटा इज इक्वल टू वाई, ये तो आपको पता ही होगा, करेक्ट। नाउ इन ट्रायंगल OAP डैश साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो हम निकालते हैं साइन माइनस थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू वैसे क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो सॉरी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो AP डैश अपॉन OP, हियर OP अगेन 1 यूनिट सर्कल लिया हुआ है, सो AP की वैल्यू क्या होगी, माइनस वाई, देख ही रहे हैं आप कोऑर्डिनेट क्या है, माइनस वाई है, तो माइनस वाई अपॉन 1 साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस वाई, और वाई की वैल्यू क्या है इस थीटा के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो साइन थीटा है। नाउ साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस यहाँ पर पहले से लगा हुआ और वाई की वैल्यू वहाँ से पुट करते हैं, सो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम कॉस के लिए बात करते हैं तो इन ट्रायंगल OAP अपर ट्रायंगल जो हमें दिख रहा है यहाँ पर, कॉस थीटा की वैल्यू होगी x, और इन ट्रायंगल OAP डैश हम लेते हैं कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, कॉस माइनस थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो बेस इज OA अपॉन OB। ये बेस हम देख रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, यानी यहाँ की जो लेंथ है वो कितनी है x है ना, वहाँ का जो मेजरमेंट है वो पॉजिटिव x है, तो कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, और x यहाँ से हम पुट करेंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलने वाली है, ओनली कॉस थीटा। तो जब कॉस माइनस थीटा लेते हैं तो हमारे पास वो नेगेटिव में नहीं आता इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट भी देख रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट जो भी है, यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पर कॉस माइनस थीटा केवल कॉस थीटा होता है। सिमिलरली हमको अगर ये देखना है कि टेन थीटा के लिए क्या होगा, टेन माइनस थीटा, हम इसको रेशियोज में ब्रेक कर देंगे, साइन माइनस थीटा अपॉन कॉस माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाता है सिंपली कॉस थीटा, नाउ माइनस टेन थीटा। ये रहा हमारा रिजल्ट। इन सभी रिजल्ट्स को आप प्रूव करेंगे अपने आप से भी, सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। आपने लर्न किया है इट इज कॉस थीटा। सो ये कैसे आया, एक हम प्रूव कर दे रहे हैं, सेकंड आपको प्रूव करना पड़ेगा कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो अगेन फिगर बनाएंगे, यूनिट सर्कल,
यहाँ पर हमने एक पॉइंट लिया P एक्स वाई, इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं P कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल हमने थीटा लिया है, देन ए ओ और यहाँ पर हमने कहा बी। अगर ये क्वाड्रेंट 90 डिग्री का है, सो यहाँ पर थीटा डिग्री हमने पहले से ऑक्यूपाई कर लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 90 डिग्री माइनस थीटा की वैल्यू। सो फॉर साइन 90 माइनस थीटा हमें कौन सा ट्रायंगल चूज करना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, तो 90 के सामने यानी कि इस डिग्री इस एंगल के सामने हमारा बीपी इज परपेंडिकुलर हियर। सो 90 माइनस थीटा के लिए अगर हम लिखते हैं रेशियोज, तो बीपी अपॉन ओपी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बीपी। बीपी यानी कि वैल्यू ऑफ एक्स, आप देख रहे हैं एक्स अपॉन ओपी इज 1। और थीटा के केस में एक्स किसकी वैल्यू है वो देखते हैं हम लोग। तो इन ट्रायंगल ओ ए पी कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स हमको पता है। अब देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा। यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या आ रहा है एक्स, कंपेयर करेंगे इनको तो ये दोनों क्या हो जाएंगे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये सारी आइडेंटिटीज़ हमको यहीं से मिली हैं। आगे अगर हम रेडियन के फॉर्म में इसको लिखना चाहें तो इस तरह से हम यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं। करेक्ट। क्लियर। आते हैं आज के लास्ट टॉपिक पे। बहुत ज़्यादा आज नहीं हम देखते हैं, इसके बाद फिर आप रिवाइज करते चलिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगा। इस सभी रिलेशन से एक बात तो बहुत क्लियर हुई कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा x और y दोनों पॉजिटिव होता है, सो दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि y पॉजिटिव है। कॉस थीटा की वैल्यू भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, क्योंकि x भी पॉजिटिव है। इन सेकेंड क्वाड्रेंट x हमारा नेगेटिव होता है, y पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। और कॉस थीटा की वैल्यू कैसी आती है यहाँ पर, नेगेटिव आती है। इन द थर्ड क्वाड्रेंट x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इट मीन्स साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। सिमिलरली कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं तो x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। इस कारण से साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव होती है और कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होती है। आगे ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास जो है फंक्शन वो है tan थीटा। हमको पता है कि tan थीटा क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इजली हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि tan थीटा क्या होगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, tan पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज नेगेटिव, यानी tan भी नेगेटिव होता है। सिमिलरली इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan नेगेटिव अपॉन नेगेटिव कैंसिल आउट होकर क्या आएगा, पॉजिटिव। tan थीटा पॉजिटिव होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इट मीन्स नेगेटिव, tan थीटा नेगेटिव होता है। अब जब हमारे पास तीनों साइन कॉस tan की सिंबल्स आ गए, साइन आ गई, तो इससे अदर जो इनके इन्वर्स हैं लाइक कॉसेक, सेक और कॉट, इनका भी हम सिंबल्स समझ सकते हैं कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, ईजिली, राइट। तो यहाँ तक आप इनको कंप्लीट करिए, चेकआउट करिए अपने बुक से क्या हो रहा है, अपनी रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी बुक से, जिससे भी आपको पढ़ना है। और जो प्रॉब्लम आती है, कुछ नई चीज़ें आपको मिलती हैं तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।